गुड मॉर्निंग एवरीवन। सभी को नमस्कार। आज आपको पढ़ाया जाएगा सिंधु सभ्यता की विशेषताएं। तो ठीक है, तो यहाँ आप लोग यहाँ से ध्यान देंगे, इसके पहले आपको पढ़ाया जा चुका है। तो ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। सिंधु सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी। मैंने आपको पढ़ाया भी था कि सिंधु सभ्यता कौन सी सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी। शहरी मीन्स नगरीय सभ्यता। ठीक, यहाँ की सड़कें एक दूसरे को समकोण काटती थी। सिंधु सभ्यता की जो सड़कें होती थी वो एक दूसरे को समकोण काटती थी तथा ये पूरा पश्चिम दिशा में थी तथा हवा द्वारा सड़कों को स्वतः साफ हो जाता था। और ये इनकी सड़कें किस दिशा में थी? पूरा पश्चिम दिशा में थी। और जब हवा बहता था तो सड़क जो है अपने आप जो है साफ हो जाता था। और नालियां ऐसी कैसी थी? सिंधु सभ्यता की नालियां जो थी वो ढकी हुई थी। चलिए, और अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार, सिंधु सभ्यता का अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा। सिंधु सभ्यता का मुख्य आधार क्या था? तो कृषि था। ओके, चलिए, इसका व्यापार विदेशों से भी होता था। का व्यापार विदेशों से भी होता था। आइए देखते हैं कि किन किन वस्तुओं का व्यापार विदेशों से होता था। चलिए ध्यान दीजिए यहाँ पे। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए आप लोग। इसको हम जूम करके दिखाते हैं। ये देखिए, ये सारी वस्तुएं जो हैं, इन वस्तुओं का व्यापार विदेशों से होता था। आइए, अब सोना, सोना जो है अफगानिस्तान, ईरान और कर्नाटक से होता था इनका व्यापार। ठीक, आइए, चांदी अफगानिस्तान और ईरान। तांबा बलूचिस्तान, खेतड़ी ओमान। तांबा का व्यापार जो होता था बलूचिस्तान से होता था, खेतड़ी से होता था और ओमान से होता था। ओके, आइए, टीन ईरान और अफगानिस्तान से इसका जो है आयात और आयात होता था। गोमद, अब यहां से देखिए, गोमद जो था वो सौराष्ट्र से होता था इसका आयात। और लाजवर्द जो था मेसोपोटामिया। सीसा का आयात जो होता था ईरान से होता था। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है सीसा का आयात ईरान से होता। सिंधु सभ्यता का समाज 4 वर्गों में बटा हुआ था। इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। वैसे एग्जाम में नहीं पूछा था लेकिन लोग पूछ लेते हैं कि बताइए सिंधु सभ्यता का समाज कितने भागों में बटा हुआ था? 4 वर्गों में। पहला विद्वान, योद्धा, व्यापारी एवं शिल्पकार और श्रमिक। ओके, आइए देखते हैं। और इनका समाज तो मात्र सत्तात्मक था। सिंधु सभ्यता के लोग मतलब कि लोग माता को मान्यता देते थे, मतलब इनका नाम माता के नाम से जुड़ा होता था। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। सभी को उम्मीद करते हैं, जिन बच्चों को समझ में नहीं आ रहा वो कमेंट करें। हिस्ट्री आपको इस तरह पढ़ा रहे हैं। आप लोगों ने, बहुत सारे बच्चों का कमेंट था कि सर हिस्ट्री नहीं समझ में आती है, बहुत प्रयास करते हैं भूल जाते हैं। प्यारे बच्चों, आपको इस तरीके से पढ़ा रहे हैं, यदि आप ईमानदारी से पढ़ेंगे ना, इसी क्लास में आपको सारा कुछ याद हो जाएगा। इसकी गारंटी हमारी है, सारा कुछ आपको याद हो जाएगा। और जो इम्पोर्टेंट है मैं खुद इसको बता दूंगा। आप लोग जितना दिमाग से मैं पढ़ा रहा हूँ, फुल कंसंट्रेशन के साथ आप लोग मेरे साथ पढ़िए। जिस तरह अर्जुन ने अपना ध्यान इस तरह लगाया था, उन्होंने मछली की आंख में बाण को मारा था, उसी तरह आप भी अपना दिमाग जो है ना प्यारे बच्चा यहाँ पे लगाओ। और हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जीएस में हिस्ट्री ये ऐसा, यदि मैं आपको पढ़ा दूं, यदि मन से पढ़ते हो हिस्ट्री मेरे से, तो आप चाहे वन डे एग्जाम में चाहे कोई भी आ जाए, एसएससी, रेलवे, यूपीएसआई, पुलिस, यूपीपी, बिहार पुलिस, दरोगा, कोई भी एग्जाम आ जाए, हिस्ट्री इससे बाहर नहीं आएगा। ये मैं खान सर के नोट्स से पढ़ा रहा हूँ। मार्केट में इनकी नोट्स 80 से 100 रुपए के बीच में आती है, वो नोट्स आप खरीद लेना। ठीक है, आइए, तो इनकी भाव लिपि चित्रात्मक थी और जिसे पढ़ा नहीं गया। इनकी भाव लिपि कैसी थी? चित्रात्मक थी, जिसे पढ़ा नहीं गया। और इस लिपि को दाएं से बाईं ओर लिखा जाता था। इनकी भाव लिपि चित्रात्मक थी और इस लिपि को कहां से लिखा जाता? दाएं से बाएं ओर लिखा जाता था। आइए, इनकी मोहरों पर सर्वाधिक एक सींग वाले जानवर का चित्र था। सिंधु सभ्यता के मोहरों पर सर्वाधिक एक सींग वाले जानवर का चित्र था, ध्यान दीजिएगा। इनके मोहरों पर गाय तथा सिंह का चित्र नहीं मिला है।
पूछा जाएगा सिंधु सभ्यता के मोहरों पर किन जानवरों का चित्र नहीं मिला है? गाय तथा सिंह। एग्जाम्स में पूछा जाता है, वनडे एग्जाम्स में, याद ध्यान दीजिएगा। हड़प्पा सभ्यता के मोहरों में सेलखड़ी का मुख्य रूप से प्रयोग हुआ है, या प्रयोग नहीं लिखा है, प्रयोग यहाँ आप कर लीजिएगा, ठीक। आइए मैं कलर चेंज कर लेता हूं। चलिए, सिंधु सभ्यता के लोग युद्ध और तलवार से परिचित नहीं थे। सिंधु सभ्यता के लोग युद्ध और तलवार से परिचित नहीं थे। सिंधु सभ्यता में मिट्टी के बर्तनों में लाल रंग का उपयोग किया जाता था। एग्जाम में ये पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सिंधु सभ्यता में मिट्टी में मिट्टी के बर्तनों में कौन सा रंग प्रयोग किया जाता था? तो लाल रंग का। सिंधुवासी कपास के लिए प्रथम उत्पादक थे। आइए, सिंधु सभ्यता का विनाश का सबसे बड़ा कारण बाढ़ को माना जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। तो अब यहाँ ये देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कृषि भी करते थे, पशुपालन भी करते थे, और इनका मुख्य जो व्यवसाय था, इनका मुख्य कार्य जो था व्यवसाय था। सिंधु सभ्यता के लोग कृषि भी कर लेते थे, पशुपालन भी करते थे, मीन्स ये खेती वगैरह करते थे। पशुपालन का मतलब जानवर वगैरह पाल लेते थे, और व्यापार का मतलब बिजनेस वगैरह भी ये लोग करते थे। विदेशों से ये लोग बिजनेस करते थे, ठीक। आइए आगे बढ़ते हैं। ये आप लोग अपने आप से पढ़ेंगे, ये आप अपने आप से पढ़ेंगे, इसे हम आपको नहीं पढ़ा रहे हैं, इसको आपसे पढ़ना, इसको अपने आप से पढ़ना है। इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आप पढ़ लेंगे। आइए आइए चलिए, अब मेसोपोटामिया की सभ्यता पढ़ते हैं। सबसे पहले मेसोपोटामिया की सभ्यता पढ़ते हैं। तो इसका विकास इराक में टिग्रिस तथा यूफ्रेटस नदी नदियों के मध्य हुआ। यूफ्रेटस नदी को दजला फरात में है। यूफ्रेटस नदी कहाँ पे है? टिग्रिस और यूफ्रेटस नदी कहाँ पे है? दजला फरात में है। इसका विकास टिग्रिस तथा यूफ्रेटस नदियों के मध्य हुआ, ठीक। आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ की मिट्टी अत्यधिक उपजाऊ थी। यह सभ्यता ग्रामीण थी। इसके अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि था। मेसोपोटामिया सभ्यता के लोगों का मुख्य अर्थव्यवस्था का आधार कृषि था। इस समय मंदिरों को चिगुरद चिगुरद कहा जाता था। चिगुरद कहा जाता था, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। मेसोपोटामिया सभ्यता के जो 4 भाग थे, कौन कौन से भाग थे? आइए देखते हैं। चलिए, पहला सिमोरियन की सभ्यता, दूसरा देखिए बेबीलोन की सभ्यता, तीसरा देखिए सीरिया की सभ्यता, चौथा देखिए कैल्डिया की सभ्यता। ओके, आइए, झूलता हुआ बगीचा बेबीलोन में स्थित है। झूलता हुआ बगीचा कहाँ पे स्थित है? बेबीलोन में स्थित है। सिंधु सभ्यता के 4 भाग थे, मैंने चारों भाग आपको बता दिया ना। अब यहाँ पे देखिए, सिकंदर ने इस सभ्यता का विनाश कर दिया और इसके स्थान पर ग्रीक सभ्यता को ठोक दिया। सिकंदर ने इस सभ्यता का विनाश कर दिया और इसके स्थान पे किस सभ्यता को लगा दिया? ग्रीक सभ्यता को। आइए आगे देखते हैं। विश्व की विश्व की सबसे पहली सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता थी। ओके, और जबकि विश्व की पहली नगरीय सभ्यता सिंधु सभ्यता थी। ये आपको एग्जाम्स में भटकाएगा। देखिए कैसे भटकाएगा, या ध्यान से इसको देखिए आप। विश्व की सबसे पहली सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, आप याद रखेंगे। फिर इस तरीके से पूछा जाए, जबकि विश्व की सबसे पहली नगरीय, जब नगरी पूछेगा, नगरीय सभ्यता कौन सी थी? सिंधु सभ्यता थी। ओके, इन चीज को आप ध्यान देंगे, इंपॉर्टेंट, इसको टिक कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए अब पढ़ते हैं मिस्र के सभ्यता के बारे में। आइए अब पढ़ते हैं मिस्र की सभ्यता के बारे में। चलिए आपको मिस्र की सभ्यता के बारे में पढ़ाते हैं। यह मिस्र के रेगिस्तानों में स्थित है। कहाँ पे है? मिस्र के रेगिस्तानों में स्थित है मिस्र की सभ्यता।
और इसको नील नदी की देन भी कहते हैं, और इसको नील नदी की देन भी कहते हैं। इस सभ्यता का विकास फिरौन के नेतृत्व में किया गया। मिस्र मिस्र की सभ्यता का विकास, सॉरी, मिस्र की सभ्यता 2100 ईसा पूर्व में आई। कब आई? 2100 ईसा पूर्व में आई, और इस सभ्यता का विकास फिरौन के नेतृत्व में किया गया। आइए आगे बढ़ते हैं। इस सभ्यता में पिरामिड, सूर्य कैलेंडर, ममी का विकास हुआ, अर्थात इस सभ्यता का रसायन शास्त्र बहुत सुदृढ़ था। आइए चलिए कलर मैं चेंज कर लेता, इसीलिए अलग अलग कलर समझा रहा हूँ। और गीजा का पिरामिड सबसे प्रसिद्ध है, ये मिस्र की सभ्यता में पाया गया है। आइए अब पढ़ते हैं रोम की सभ्यता। चलिए रोम की सभ्यता के बारे में हम सभी पढ़ते हैं। इसे इटली में विकसित किया गया। रोम की सभ्यता कहाँ विकसित हुई? इटली में विकसित हुई। इन्होंने पूरे भूमध्य सागर पर अधिकार कर लिया। रोम की सभ्यता के लोगों ने पूरे भूमध्य सागर पर अधिकार कर लिया। और यहाँ देखिए, प्राचीन सभ्यता से यह सबसे विकसित सभ्यता थी। प्राचीन सभ्यता की ये सबसे विकसित सभ्यता थी। आज भी इस सभ्यता के अवशेष सुरक्षित बचे हुए हैं, जो पर्यटन का केंद्र है। प्राचीन सभ्यता की सबसे विकसित सभ्यता जो थी वो रोम की सभ्यता थी, और आज भी इसका अवशेष जो है सुरक्षित बचा हुआ है, जो पर्यटन और आकर्षण का केंद्र है। इस सभ्यता के सबसे दो बड़े राजा जूलियस सीजर और आगस्टस थे। इस सभ्यता के दो बड़े सबसे बड़े राजा कौन कौन से थे? ध्यान दीजिएगा, सभ्यता के जूलियस सीजर और आगस्टस। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। ये जो है ये रोम की सभ्यता से क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है ये, इसको टिक कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट। चलिए आइए फारस की सभ्यता पढ़ते हैं। फारस की सभ्यता, चलिए यह वर्तमान में ईरान में थी। इस सभ्यता का विकास तेजी से हुआ है। इसने पूरे अरब प्रायद्वीप पर अधिकार कर लिया। फारस की सभ्यता के लोगों ने पूरे अरब प्रायद्वीप पर अधिकार कर लिया। चलिए आगे देखते हैं। इनकी भाषा फारसी थी तथा पारसी धर्म को मानते थे। ध्यान दीजिएगा, इनकी भाषा जो थी ये फारसी थी। कौन सी भाषा थी? एक सेकेंड। इनकी भाषा जो थी, पारस की सभ्यता की लोगों की भाषा जो थी ये फारसी थी। कौन सी थी? फारसी थी। और किस धर्म को ये मानते थे? सॉरी, और ये इनकी फारस की सभ्यता की लोगों का भाषा फारसी था, और किस धर्म को मानते थे? ये पारसी धर्म को मानते थे। ये आप ध्यान दीजिएगा। ओके, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। लेकिन सिकंदर ने इस धर्म का अंत कर दिया। आइए आगे देखते हैं। सपाटा एक लास्ट है ये। उसके बाद वन लाइनर क्वेश्चन इससे हम कराएंगे अगली वीडियो में। आइए सपाटा, यहाँ से कम इंपॉर्टेंट है, कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन पढ़ लीजिए। सपाटा अपने बहादुर सैनिकों के लिए प्रसिद्ध है। सपाटा जो थी अपने बहादुर सैनिकों के लिए प्रसिद्ध है। सपाटा के मात्र 300 सैनिकों ने लियोनाइनस के नेतृत्व में ग्रीस के 20,000 सैनिकों को मात दे दिया। ग्रीस की विशाल सेना का नेतृत्व जर्कसीज कर रहा था। जर्कसीज ने धोखे से स्पार्टन्स को हरा दिया। ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए, पीली नदी की सभ्यता, सॉरी, पीली नदी की सभ्यता यह चीन में 5000 ईसा पूर्व विकसित हुई थी। हांगो हांगो नदी के तट पर इसका विस्तार हुआ था। पीली नदी सभ्यता का विस्तार हांगो नदी तट पे हुआ था, और यह सभ्यता अपनी उपजाऊ भूमि के लिए प्रसिद्ध थी। पीली नदी की सभ्यता पढ़ा दे। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, और ताकि हिस्ट्री इस तरीके से पढ़ाएंगे ताकि आपको कोई समस्या ना हो, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करना, आपका रिप्लाई जरूर दिया जाएगा। जय हिंद, वंदे मातरम। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। गुड बाय।